अगर हम अपनी भारतीय लाइफस्टाइल के अनुसार चलेंगे तो हमें बीमारियां भी कम होगी, क्योंकि हम नेचर के क्लोज रहेंगे और एक होलसम फूड खाएंगे। और जब से हमने इस मॉडर्न लाइफस्टाइल को अपनाया है, तब से इस देश में नहीं पूरी दुनिया में बीमारों की भरमार हो गई है। जिसको देखो वो बीमार पड़ा है, और उन्हीं में से एक बीमारी है, वो है पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। ये जो बीमारी है ये भी आजकल बहुत लोगों को है, और जब बहुत सारे लोगों ने हमसे ट्रीटमेंट लिया तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आप सबको बताया जाए कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला, इसके कारण क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे कि पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है, इसके लक्षण क्या हैं और मतलब सिम्टम्स क्या हैं, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप घर पर बड़ी आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं हूं मानस समर्थ, और जैसा मैंने आपको बताया था कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो ये सबसे पहले ये हमारा जो देख रहे हैं ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका साइज होता है 22 फीट की, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये 5 फीट की होती है, और यहां से हम लोग स्टूल हमारा पास होता है। तो ये जो है यहां पर जितनी भी दिक्कतें आती हैं, मीन्स अगर कॉन्स्टिपेशन है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से, स्टूल हार्ड होने की वजह से ये पाइल्स, फिशर और फिस्टुला आती है। तो इसका जो मेन कारण मैंने बताया वो है कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसकी वजह से हार्ड स्टूल होता है, और अगर स्टूल हार्ड होगा तो वहां पर प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। ओबेसिटी की वजह से भी प्रॉब्लम होती है, और मोस्टली प्रेगनेंसी में भी महिलाओं को ये परेशानी होती है। और इसके अलावा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारी, जहां पर हमारी कोई भी उठने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, कभी भी हम कुछ भी खा लेते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करनी है, जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें, ये सब समस्याएं हैं। अगर मैं इसकी जर्नी की बात करूं तो होता ये है कि एक दिन आप उठते हैं और जब टॉयलेट जाते हैं तो वहां पर आपको पीछे एनस में बहुत दर्द होता है, और वहां पर कभी कभी देखते हैं आप ब्लड के ड्रॉप्स भी गिर रहे हैं और ब्लड भी निकल रहा है, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि मुझे क्या बीमारी हुई। बाद में आपको पता चला कि ये आपको पाइल्स है, फिशर है या फिस्टुला है, लेकिन आप नहीं जानते कि एक्चुअली ये है क्या। और जब तक ये आप ठीक से नहीं जानेंगे तब तक इसका सही ट्रीटमेंट ले भी नहीं सकते। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले फिस्टुला की बात करें, फिस्टुला में क्या होता है, ये हमारा रेक्टम है और यहां से ये हमारा स्टूल पास होता है और यहां से बाहर निकल जाता है। होता ये है कि जब स्टूल निकलने का रास्ता जो है यहां पर है, इससे पहले एक ये बाईपास बन जाता है। ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं ये एक बाईपास बन जाता है। तो ये जो बाईपास है वो यहां पर आकर एक घाव करता है। रास्ता यहां पर है लेकिन साइड में आकर यहां पर एक घाव करता है, एक फोड़ा टाइप का हो जाता है, और ये जो यहां से स्टूल यहां तक जाता है, यहीं पे इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन की वजह से ब्लीडिंग होती है, पस निकलता है, और यहां पर ये पस और ब्लीडिंग निकलती है, फोड़ा टाइप का हो जाता है। तो ये है आपका फिस्टुला। अब हम बात करते हैं फिस्टुला के सिम्टम्स की। तो ये फोड़े जैसा होगा और इसमें ब्लड और पस होगा, यानी कि ब्लीडिंग होगी उसके अंदर से और पस उसके अंदर से निकलेगा। तो ये होता है फिस्टुला। अब हम बात करते हैं फिशर की। फिशर में क्या होता है कि ये जो हमारा रेक्टम है, यहां से हमारा स्टूल पास होता है, और यहां पर ये जो एनस है यहां से नीचे निकलता है। इसी जगह पर यहां पर एक कट लगा होता है, जैसे कट गया हो इस तरह से। ये जो आप देख रहे हैं ये जो कट देख रहे हैं आप, इस तरह का एक कट होता है। तो ये जो कट है इसको बोलते हैं हम फिशर। तो आपने पहचान देख लिया कि वो फिस्टुला है और ये फिशर है। ये जो कट है, जब भी स्टूल पास होता है यहां पर बहुत तेज दर्द होता है, और धीरे धीरे जो कट होता है यहां पर स्किन आ जाती है। तो ये जो छेद है जहां से वो स्टूल पास होता है, ये धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और जैसे जैसे छोटा हो जाता है और ज्यादा दर्द होता है। तो अब हम इसके सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें कट लगा होगा। अगर आप फिशर की बात करेंगे तो इसमें कट लगा होगा, और इसमें जो पेन होता है वो बर्निंग टाइप का पेन होता है, जैसे बहुत जलन हो रही है नीचे, और इसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है। फिस्टुला के मुकाबले इसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है, और इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो केवल 1 या 2 ड्रॉप ब्लीडिंग, मतलब हल्की सी इसमें ब्लीडिंग होती है, ज्यादा ब्लीडिंग इसमें नहीं होती। तो ये इसके सिम्टम्स हैं फिशर के। अब हम बात करते हैं पाइल्स की। पाइल्स में क्या होता है, ये यहाँ पर स्टूल हमारा नीचे पास होता है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं ये यहाँ पर ये कुशन होते हैं, और ये कुशन के वहीं पर एक ब्लड वेसल्स हमारी बहुत सारी होती हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स पे जब ये प्रेशर पड़ता है तो ये यहाँ पर ये मस्से बन जाते हैं, और ये मस्से बनने की वजह से, अगर ये मस्से अंदर हैं तो इसको इंटरनल पाइल्स बोलते हैं, और अगर ये मस्सा बाहर है तो इसे एक्सटर्नल पाइल्स बोलते हैं। तो ये जो होता है, इसको अगर हम आयुर्वेद के उसमें कहें तो इसको बोलते हैं खूनी बवासीर, और इसको बोलते हैं बादी बवासीर। मीन्स जो अंदर होता है वो खूनी बवासीर होता है, क्योंकि जब ये यहाँ पर जैसे स्टूल पास होता है तो ये ब्लड वेसल्स को एकदम से चोट करता हुआ निकलता है, तो यहाँ से ब्लड निकलता है, तो इसलिए इसको खूनी बवासीर कहते हैं। और जो बाहर का होता है मस्सा, वो मस्सा आप टच करेंगे तो बहुत मोटा मस्सा दिखाई
दिखाई देगा, लेकिन उसको बोलते हैं बादी बवासीर। तो कई बार क्या होता है कि जब ये मस्से बहुत बड़े हो जाते हैं तो अंदर से बाहर निकल आते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि जिसके पाइल्स होता है और जो ज्यादा दिन का हो जाता है, ज्यादा बड़े मस्से हो जाते हैं, तो ये बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो पाइल्स है ये दो तरह की होती है, जैसे मैंने बताया था, खूनी पाइल्स जो कि इंटरनल जिसे कहते हैं पाइल्स, और ये होती है बादी पाइल्स जो कि एक्सटर्नल होती है। तो जो बाहर मस्सा होगा उसको बोलते हैं बादी, और जो अंदर होगा उसको बोलते हैं खूनी। और ये किस वजह से होता है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कोई काम नहीं करना, कोई मेहनत का काम नहीं करना, बैठे रहना है, कुछ भी खा लेना है, कभी भी सो जाना है, कभी भी उठ जाना है, जिसकी वजह से ये होता है। तो अब हम बात करते हैं कि पाइल्स के सिम्टम्स क्या है। मस्सा अंदर या बाहर दोनों तरफ हो सकता है, इसमें दर्द बहुत होता है, और जब भी आप स्टूल के लिए जाते हैं, जब भी आप टॉयलेट करने जाते हैं, उसके बाद से बहुत ज्यादा दर्द होता है, आप बैठ नहीं सकते और आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसमें जो है ब्लड जो है 1 से 2 चम्मच के करीब ब्लड निकल सकता है और निकलता है। मीन्स जब अगर हमने पीछे देखा था तो उसमें 1 से 2 ड्रॉप निकलता है, लेकिन इसमें 1 से 2 चम्मच, मीन्स ब्लीडिंग इसमें ज्यादा होती है। तो ये है पाइल्स। तो अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि अगर आपको पाइल्स है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। फिस्टुला और फिशर का ट्रीटमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको फिलहाल पाइल्स का बताता हूं। बहुत ज्यादा लोगों को पाइल्स ही है। तो अगर हम पाइल्स की बात करते हैं, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप एलोपैथी में इलाज लेते हैं, तो एलोपैथी में मेडिसिन से केवल इसके सिम्टम्स को दबाया जा सकता है। मीन्स जो दर्द है वो थोड़ा आपको कम हो सकता है, और जो आपको ब्लीडिंग हो रही है वो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये ठीक कभी भी नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज आती है एलोपैथी में सर्जरी की। आप सर्जरी करने के बाद भी वो मस्से निकलवा सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो है कॉन्स्टिपेशन की। मेन प्रॉब्लम जो है आपके स्टूल हार्ड होने की, वो कभी ठीक आप एलोपैथ नहीं कर सकता। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एलोपैथ में आप इसका इलाज नहीं करा सकते। आप बहुत से लोग होंगे जिन्होंने ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद फिर उनको हो गया, तो इसका मतलब है कि वहां पर इलाज नहीं है, वहां पर केवल वो मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो ये इलाज है जो मैं आपको बताता हूं, कि सबसे पहले आपको DIP डाइट, डॉक्टर BRC की DIP डाइट, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने बहुत अच्छी तरह समझाया है कि DIP डाइट में आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या छोड़ना है, वो सारी चीज समझाई है। आप उसको ठीक से फॉलो करें। अब मैं आपको आयुर्वेद के हिसाब से ट्रीटमेंट बताता हूं। हमारी भारत पैथी की टीम में जो कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, BMS डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है वो जो बताते हैं, उसके बिहाफ पर हम जो ट्रीटमेंट लोगों को देते हैं, उसके बेस पर ये चीजें हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। हजारों पेशेंट अब तक इससे ठीक हुए हैं। तो मैं आपको बताता हूं, बकायन के बीज जो कि 100 ग्राम आप लीजिए, साबुत धनिया 100 ग्राम लीजिए, वंश लोशन जो आपको 100 ग्राम लीजिए, सफेद कत्था 100 ग्राम, चौक चीनी 50 ग्राम और गंधक रसायन 50 ग्राम। ये सब आपको आयुर्वेदा की दुकान पे मिल जाएंगे। ओके, वहां पर लेके इसको कूट पीसकर पाउडर बना लें। आप इसको कूट पीसकर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसमें मूली का रस मिलाइए और इसको धूप में सिकाइए। इसको 3 भावना देनी है। 3 भावना देने का मतलब है कि आपको उसमें 3 बार मूली का रस मिलाना है। भावना देने का मतलब है गीला करना, सुखाना, गीला करना, सुखाना। यानी कि जब आप पाउडर में मूली का रस मिलाएं और जब वो बिल्कुल ठीक से गीला हो जाए तो उसको सुखा दें। सुखाने का एक बार सुखाएंगे तो 1 भावना धूप में सुखाना है आपको। उसके बाद दूसरी बार फिर उसमें मूली का रस मिलाएं और फिर उसको गीला करें, फिर उसको सिखाएं, और उसके बाद तीसरी बार फिर आप उसमें मूली का रस मिलाएं और फिर उसको सुखाएं। इस तरह से उनको 3 भावना देनी है। मीन्स 3 बार ये करना है। 3 बार करने के बाद, रस मिलाने के बाद, और जब वो सूख जाता है तो समझिए आपकी दवा बिल्कुल तैयार है। अब मैं बताता हूं इस दवाई को लेना कैसे है। ये जो पाउडर आपने तैयार किया है 3 भावना देने के बाद, उसको आप आधा आधा चम्मच पाउडर सुबह शाम ताजे पानी से, खाने के 1 घंटा पहले आपको ताजे पानी से लेना है, और ये आपको 2 महीने तक लेना है। और GIP डाइट और ये दोनों आपको साथ साथ चलाना है। आपको कुछ ही दिनों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा और आप आपके पाइल्स से, जो आपके पाइल्स से परेशान है, वो ठीक होना आप शुरू हो जाएंगे। अब हम परहेज की बात करते हैं। आपको चाय, कॉफी, जितनी भी गर्म चीजें हैं वो नहीं खानी। लाल मिर्च, तला भुना, मिर्च मसाले ये आपको नहीं खाने। कम से कम आप 3 महीने तक तो इसका परहेज करें। 3 महीने तक ये सब ना खाएं। इस तरह से आप अपनी पाइल्स की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। आप DIP डाइट लेते रहिए तो आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला तीनों की प्रॉब्लम में आराम होगा। आयुर्वेदिक चीजें जो है मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा फिशर और फिस्टुला के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, आपको फिशर फिस्टुला की प्रॉब्लम है, तो इसको अपनाएं, आपको बहुत आराम होगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं उसका रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करूंगा। हमें इतना प्यार देने के लिए, हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाली काफी सारी वीडियो जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स पर होंगी, उनका सोल्यूशन सहित आपके पास लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नमस्कार।